डूबे, सजावत के बच्चे, चैलेंज किया था ना मुझे। अब देख, तेरे सामने तेरी रानी को अपनी राधिका बना रहा हूं। जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। पंडित जी, कंटिन्यू। हरि ओम ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। वर, अब वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। ये लीजिए। बधाई हो, आज से आप दोनों पति पत्नी के अटूट बंधन में बंध चुके हैं और ये विवाह संपन्न हुआ। अगर तुम चाहो तो अपने पहले पति का आशीर्वाद ले सकती हो रानी। ओह सॉरी, मेरा मतलब राधिका सिंह शेखावत। हम बुरा नहीं मानेंगे। तुम चाहो तो तुम भी मुझसे आशीर्वाद ले सकते हो सूरज। दिल से दूंगा। शादी मुबारक हो। ठीक है, सरप्राइज। वैसे तो आशीर्वाद हमारा भी देना बनता है, काहे कि हम आपकी मास्टरनी है और आप हमारे स्टूडेंट। तो हाँ, शादी की शुभकामनाएं। आप दोनों सदा सुखी रहे, आपकी पत्नी सदा सुहागन रहे, आपको तमीज सिखाए, अच्छा इंसान बनाए, और अगर आप पटरी से यहाँ वहाँ हिले तो खींच के कान के नीचे कंटाप लगाए। शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे हुक्म को मुझसे छीनोगी, बस कुछ पल और, फिर ये कुकर सीधा तुम्हारे सिर पे फटेगा।
कभी भी फटा। दस, 9, 8, 7, इस मुसीबत को भी आप ही बचना था। फटा फटा। लगता है बिजी होंगी। अरे ये क्या? तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मी जी हम ठीक। हम तो बस कुकर में। हाँ, कुकर फट गया। हे भगवान, दीदी आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं है ना आपको? हुकुम ने मुझे कुछ जरूरी काम दिया है और मैंने गैस पे कुकर रखा है, तो अगर आप खड़े होके 10 मिनट के लिए ध्यान रख लेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और कितना नीचे गिरोगी तुम चंपा? हैं? मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों डांट रही हो? तुमसे तो बात करना ही फिजूल है, लेकिन एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। जितनी भी टेढ़ी चाल तुम चल रही हो ना, हम तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने देंगे। समझी तुम? दीदी मैंने आपका नमक खाया है, ऐसी ओछी बातें कैसे कर सकती हो आप? मैं तो किचन में आपकी मदद करा रही थी और आप। अरे क्या पक रहा है आज? हुकुम देखे ना, दीदी खामखा मुझ पे इल्जाम लगा। ये सब जल्दी अच्छे से साफ करो। और हाँ माँ, नंदिनी, हम सबको रजावत हाउस के लिए निकलना होगा। वो लोग वापस आ गए हैं। सच? आज रात को नवरात्रि की पूजा रखी है रानी सा ने। भाभी सा का कॉल आया था। आप दोनों तैयार हो जाइए। हम अभी आते हैं बस। अगर इस नंदिनी ने रानी सा को सब बता दिया तो रानी सा मेरी खाल उधेड़ देंगे। हुकुम की मदद लेनी होगी बचने के लिए। खावा देवर जी, आप परेशान लग रहे हैं। हाय विक्रम, अब्रॉड जा रही हूँ जिंदगी की नई शुरुआत करने। तुम भी सब भूलकर अब आगे बढ़ो। डिवोर्स के पेपर भिजवा रही हूँ, साइन कर देना। टेक केयर। कियारा। अब प्यार पूरा हो, ये प्यार करने की शर्त कब से होने लगी देवर जी? जानता हूँ भाभी साहब, सब समझता भी हूँ, पर थोड़ा बुरा तो लगेगा ना। कियारा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है और मैं आज भी उसके पीछे। देवर जी, हमें लगता है जैसे उनका आना लिखा था आपकी जिंदगी में, वैसे ही जाना। परंतु हमें ये भी लगता है कि माता रानी जरूर आपके लिए कुछ सोची होंगी। और नहीं तो का, अब
आप इतने सुंदर से चौचक वकील बाबू हैं, कुछ तो जरूर होगा। जल्दी आपके दिल के दरवाजे पर कोई ना कोई दस्तक देगा। अब चलिए लंबी स्माइल के साथ हमारे साथ पूजा में शामिल हुई। चलिए। और वो दस्तक हम देंगे। परंतु डॉक्टर साहब आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, पहुंच ही गए। परंतु कुछ नहीं बोलेंगे आप। रेडी? हाँ। आइए बैठिए। एक सेकंड। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है शायद उसके चलते आप भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला रानी। कहाँ भूल गए डॉक्टर साहब? आज का दिन वही दिन है जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। अजीब है ना, उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ नफरत करते थे, और अब देखिए पूरी शिद्दत से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है रानी, मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी है। जिंदगी तो आप भी हमारे बन गए हैं डॉक्टर साहब, और आपसे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वैसे बहुत बढ़िया इंतजाम किया है आपने, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। परंतु ज्यादा फिल्में देख रहे हैं क्या आजकल? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको देख भी रहा हूँ और आपसे सीख भी रहा हूँ। और वैसे आप कम फिल्मी नहीं है, ओके? हमसे? और काका सीखे हमसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने ये सीखी है कि कैसे समोसे को चटनी में पूरी तरह से डुबोकर थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा प्याज डालकर खाते हैं। इसलिए आज पूरी तरह आपके मनपसंद खाने का इंतजाम किया है। सच कहूं तो पहले इन सब चीजों से भागता था मैं, लेकिन अब ये सब अच्छा लगने लगा है। साची? अच्छा तो आज से आप हमारे साथ हमारे स्टाइल में खाएंगे का? आज से क्यों, अभी से। इसलिए तो ये सब आपके मनपसंद का बनाया है। गजब, बहुत मजा आएगा। चलिए लीजिए। जल्दी हम भी विक्रम जी के साथ ऐसे ही इश्क लड़ाएंगे। हे माता रानी, रानी बन का तो हो गया, हमारा भी प्यार पार लगा दीजिए।
मजा आ गया डॉक्टर साहब। थोड़ा और मजा बाकी है, कुछ और भी दिखाना है आपको। अब और क्या दिखाना है? आप आइए तो सही। जो आज तक कहना बाकी रह गया है, जो आज तक ठीक से कह नहीं पाया हूं, बस वो कहना चाहता हूं पूरी दुनिया के सामने। ये क्या हो गया? आप कुछ आपने दिन में पीना शुरू कर दिया। हम नशे में है नंदिनी, जिंदगी के नशे में। अजय हमारी बात फिर से ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। जानती हो ना क्या होगा? लगता है भूल गई, अभी याद दिला देते। उस चंपा ने जब हमारी बात सुनिए। देखिए, हाथ तो लगाकर दिखाइए नंदिनी दीदी को, बताते हैं फिर। जिस देवी की पूजा करनी चाहिए उसे हमने, हे भगवान, क्यों ऐसा पाप करने दिया हमें? हमें माफ कर दीजिए नंदी। ठीक, क्या करें? हमें माफ कर दीजिए। ऊपर उठे, क्या करें? क्या हो गया आपको? जय, गलती की है हमने, चोट पहुंचाई आपको, बदतमीजी की आपके साथ, और अगर वक्त रहते आपसे माफी नहीं मांगी ना नंदिनी, तो आप हमें छोड़ के चली जाएंगी, और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। पागल थे हम, और साथ ही साथ अंधे भी, आपका प्यार ही नहीं देख पाए। वो कहते हैं ना कि नशे में इंसान सच कहता है, यही हमारी सच्चाई है नंदिनी, कि हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं नंदिनी, बस ढंग से जता नहीं पाए। आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं जी, हम यही आपके पास। हाँ, थोड़ा नाराज तो हम आपसे थे, लेकिन सच कहे तो हमने आपसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ा। आपने माफ कर दिया हमें। आप तो सच में देवी निकली नंदिनी। गधी हो तुम, जो फिर से हमारी बातों में आ गई। थैंक यू भगवान, ऐसी भोली बीवी देने के लिए। आप तो सच में देवी निकली। थैंक यू नंदू, आप महान हो, गुलकंद से भरा पान हो, हमारी जान हो। नंदिनी, आई लव यू। ये पूर्वक सच में सुधर गया का? I love you too। लेकिन आप ना ये रोना बंद कीजिए, वरना हम और इमोशनल हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा मौका है,
सब आरती कर रहे हैं। हम भी आरती करते हैं और हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। चलिए। नहीं, हमने पहले ही बहुत पाप किए हैं। ऐसे नशे की हालत में हम मंदिर में नहीं जाएंगे। आप आरती करो, हम दूर से देखेंगे आपको। चलिए नंदिनी बेटा, आरती करते हैं। भाभी साहब, आपकी और हमारी पहली लड़ाई नहीं है ये। काफी एक्सपीरियंस हो चुका है अब हमें। आप कब क्या कैसे सोचती हैं उसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बताइए, कितने मार्क्स देंगी 10 में से इस परफॉर्मेंस के? भांग का नशा? भाभी साहब, हम तो खुशबू से ही पहचान गए थे। क्या आपका गांव है ये, जो वहां की तरकीबें यहां अपना रही हैं आप? हमें हराना है तो कुछ बड़ा सोचिए। अपने इस जंग लगे दिमाग को साफ करके कुछ फ्रेश आइडियाज लाइए और एक आइडिया दें। ये सारा चक्कर छोड़ छाड़ के ना अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। इतनी मुश्किल से सब लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ज्यादा मचलिए मत, वरना वापस हम भेज देंगे। अभी का भी आपको कंटाप लगाकर सारा मैटर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फुल एंड फाइनल इलाज करना है ना, तो का दवा बनाने में टाइम तो लगेगा ही। आप तैयार हो जाइए राजा बाबू, काहे कि आपको राजा से रंग बनाने में हमको बहुत ही मजा आने वाला है। चाबी दो हमें, चाबी दो। मुझसे बदतमीजी नहीं, याद है ना आपको? आपके खिलाफ सारे सबूत हैं मेरे पास। अगर आप मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश करोगे ना, तो मैं भी आपसे आपका सब कुछ छीन लूंगी। अरे चंपा डार्लिंग, अरे चंपा डार्लिंग, गुस्सा बड़ा आता आजकल तुम। अच्छा, हमें ना बस थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ, जैसे ही पैसों का परमानेंट इंतजाम हो जाएगा, नंदिनी को छोड़ देंगे। लेकिन तब तक हमें शांत रहना पड़ेगा। है? जो करना है चुपचाप, रिस्क नहीं ले सकते ना बेबी। जय, जय, यहाँ भी नहीं। कहाँ चले गए? जय, हर जगह देख लिया, जय कहीं भी नहीं। कहाँ चले गए जय? सच कह रहे हैं? कसम ऊपर वाले की। अच्छा, तुम्हारी नहीं। देखो, तुम्हारी कसम तो हम झूठी नहीं खा सकते ना। है? खोल लो। इस बार भरोसा कर रही हूँ, भरोसा तोड़िएगा मत। नहीं। अभी तक यही हूँ, भूल गई? तुम्हें जय ने इस घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा था। अपनी मर्जी की मालकिन है, अब तो किसी का हुक्म नहीं मानती, हुक्म का भी नहीं। वाह,
पेशे से हो नौकरानी, लेकिन समझती हो खुद को महारानी। अगर हम चाहे ना चंपा, तुम्हें एक आवाज में धक्के देकर इस घर से बाहर निकलवा दे। तो लगाइए आवाज। किस चीज का इंतजार कर रही हैं? लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं तो बाहर चली जाऊंगी, लेकिन आप वजह क्या बताओगे? मैं खुशी खुशी बता दूंगी पूरे घर वालों को। है हिम्मत? तो लगाइए आवाज। अरे क्या कर रही है चंपा? बचाने की जगह बात और बिगाड़ रही है। जय बेटा, आज तो गया तू। क्या हुआ? निकल गई हवा? जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है ना, उन्हें ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है। तुम्हारे जैसे तो नहीं कंगाल। मेरे पास भी खोने के लिए है, आपका पति। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम चंपा। शायद तुम जानती नहीं, जय और हमारे बीच में हम सब ठीक हो गए हैं। देखा नहीं तुमने आज की आरती में क्या हुआ? हाँ, जितनी तेजी से आप हवा में उड़ रही है ना, उतनी तेजी से। इनफ। तुम्हारी बकवास सुनने का हमारे पास वक्त नहीं। निकल जाओ यहाँ से। ये का खिचड़ी पक रही है? क्या हुआ नंदिनी दीदी? क्या हुआ? सब ठीक है? हे भगवान, ये भी आ गई। हमारी तीन जान की दुश्मन कच्चा चबाने के लिए तैयार है। जी भाभी साहब, वो चंपा थोड़ी कामचोरी कर रही थी, तो उसे हम कुछ समझा रहे थे। अच्छा, क्या काम चोरी कर रही है, जरा हमें भी बताइए। जी वो जय का फोन लाने के लिए कहा था हमने से, और ये अभी तक नहीं लेके है। और वहां पर जय परेशान हो रहे। हाँ, तो मैं ढूंढ ही रही थी। तो जाओ ना फिर ढूंढो, यहाँ पर खड़े क्यों? गो। भाभी साहब, हम भी आते हैं। रानी साहब, अच्छी बात है कि आप लोग ने मेरी शर्तें मान ली, बहुत अच्छा हुआ। शर्तों को आप पूरी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, उस वक्त मैं नशे में था, तो कुछ भी बोल रहा था। लेकिन कहा तो आपने सच ही था ना। अब जो हो रहा है ना, उसे होने दीजिए। 3 दिन के बाद का मुहूर्त निकला है, और इन 3 दिनों में हमें पूरी रस्में पूरी करनी है। यहाँ तक कि लड़के और लड़की को भी अलग अलग रहना है। क्या? अलग क्यों? दूर रहने से प्यार बढ़ता है, इसलिए अलग रहना है। अच्छा, ऐसा है? ठीक है, जैसा आप सही समझे। अभी रोमांस शुरू हुआ था, खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। अच्छा वीर, हमें सगाई और संगीत की रस्म भी आज ही करनी होगी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है ना। अरे जितना टेप है उसमें धूम मचा देंगे हम। पल पल का मजा निचोड़ कर एकदम धमाल मचा देंगे। लो बताओ, ये पहली दुल्हन होंगी जो अपनी शादी में रोने की जगह धमाल मचाने की तैयारी कर रही है। हाँ रानी, दुल्हन है आप, थोड़ा सा शर्मा लीजिए। वो का है ना, शर्माने का सारा काम तो हमारा दूल्हा ही कर रहा है, तो हम काहे शर्माए।
ध्यान का रहता है तुम्हारा? दुपट्टे में आग लग गई थी तुम्हारे, कुछ हो जाता तो? हो जाता तो हो जाता, आपको कौन सा फर्क पड़ जाता विक्रम बाबू? क्या हो गया कजरी तुम्हें? मैं कल से देख रहा हूँ चिढ़ के जवाब दे रही हो। प्रॉब्लम क्या है? कचौड़िया कहना है हमें। कजरी क्या हुआ है बताओ? हम कहा बोले विक्रम बाबू, आपने तो फैसला ले लिया है कि आप बिहार रचाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, पर आपको बिहार रचाना है ना तो रचाइए, पर हमें से चिढ़ मत मचाइए, हमें अपने हाथ पर छोड़ दीजिए। अरे कजरी तुम ये क्या बोले जा रही हो यार? देखो मैं एक वकील हूँ, मुझे घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता है। प्लीज साफ साफ बताओ क्या बात है? अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं दोस्त हूं ना तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी? यही तो दिक्कत है विक्रम बाबू, आपको दोस्ती चाहिए और हमें प्यार आपका। हाँ विक्रम बाबू, बहुत पहले आपको दिल में बैठे थे और हम हमारे प्यार, हमारे फिक्र सबको छोड़कर अब ऐसे कैसे प्यार जा सकते हैं? कजरी आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। कजरी तुम तो मेरे लिए तुम यहाँ? तुमसे दूर रह के हमारे पीछे उलझनों को कैसे सुलझाती हूँ? मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इनका प्यार पाने के लिए और इनसे प्यार करने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। अगर मांगने से ना मिले तो छीनना पड़ता है कजरी। Excuse me everyone. मैं आप सबको एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से मिलाना चाहता हूँ। स्पेशल मेहमान कौन है? आप सब खुद देख लीजिए। अरे कियारा जी? जी हाँ। क्यों आई हो यहाँ? मॉम प्लीज। नहीं विक्रम, हम नहीं चाहते कि ये लड़की इस घर में आए। चली जाओ यहाँ से।